आप जरूर जानते होंगे कि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, यानी ये जलते हैं, इसको जलाया जा सकता है बिल्कुल पेट्रोल और नेचुरल गैस की तरह। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस से चलने वाला कंबस्शन इंजन भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह इंटरनल कंबस्शन इंजन हमने बनाए हुए हैं जिनमें पेट्रोल और गैसेस वगैरह भी जलाई जा सकती हैं। तो हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन भी जरूर बनाया जा सकता है। तो असल में ये हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन, हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन जो है ये बनाया जा चुका है, लेकिन हिस्टोरिकली ये इतना ज्यादा फेमस इसलिए नहीं हो सका कि हाइड्रोजन गैस जो इस इंजन का फ्यूल है उसको प्रोड्यूस करना मुश्किल है, इसकी अवेलेबिलिटी इंतहाई कम है। लेकिन अब क्योंकि ये रवायती ऑयल से चलने वाले इंजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो दुनिया भर में इस वक्त ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस हो। तो अब इन हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन की डिमांड बढ़ रही है और जापान में 2023 के आगाज में टोयोटा और यामाहा, जो जापान की मशहूर जमाना दो कंपनीज हैं, उन्होंने एक ऑटो शो के अंदर V8 हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन इंट्रोड्यूस करवाया जो 6500 आरपीएम पर 650 हॉर्स पावर प्रोवाइड करने के काबिल है। जापान के अलावा जर्मन कंपनी BMW भी हाइड्रोजन इंजन बना चुकी है, उनसे चलने वाली कार्स भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा चुकी है। ये हाइड्रोजन से चलने वाले कंबस्शन इंजन जो है वो एक्चुअली बिल्कुल पेट्रोल से चलने वाले जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उन्हीं की तरह काम करते हैं, उनमें चंद छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल पेट्रोल की निस्बत भी ज्यादा तेजी से काम करता है, ये ज्यादा फ्लेमेबल है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल है। हाइड्रोजन की ऑक्टेन रेटिंग जो है वो पेट्रोल की निस्बत ज्यादा है, हाइड्रोजन की ऑक्टेन रेटिंग 130 के करीब है, जबकि रवायती अच्छे किस्म की पेट्रोल की रेटिंग भी 90 के लगभग होती है। ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होने का मतलब है कि ये ज्यादा बेहतर किस्म का और स्टेबल किस्म का फ्यूल है, ये अच्छी तरह जलता है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और इसके बहुत ज्यादा तेजी से जलने की कैपेसिटी की वजह से इंजन को फीड करते हुए जो एयर टू फ्यूल रेशियो है वो भी इस हाइड्रोजन इंजन की बाकी पेट्रोल वाले इंजन की निस्बत बहुत बेहतर है। हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन की एयर टू फ्यूल रेशियो 180/1 है, यानी हाइड्रोजन बतौर फ्यूल और हवा का एक मिक्सचर बना के जो हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन को फीड किया जाएगा उसमें हवा की मिकदार हाइड्रोजन के मुकाबले में 180 गुना ज्यादा होगी, यानी इंतहाई कम मिकदार में हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके बेहतर परफॉर्मेंस का अमल हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन काम करेगा। इसके मुकाबले में पेट्रोल इंजन की जो एयर टू फ्यूल रेशियो है वो 37/1 है। और ये हाइड्रोजन गैस जो है इसको जलाना बड़ा आसान है, इंतहाई कम एनर्जी से इसको इग्निट किया जा सकता है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ 0.02 मिली जॉल है, जबकि आम पेट्रोल की 0.24 मिली जॉल होती है। और इस हाइड्रोजन की जो फ्लेम वेलोसिटी है वो भी आम पेट्रोल की निस्बत बहुत ज्यादा है। इस फ्लेम स्पीड के ज्यादा होने की वजह से इंजन के अंदर फ्यूल ज्यादा बेहतर जलता है। इग्निट होने के बाद उस इंजन के अंदर मौजूद सारे का सारा फ्यूल जो है वो जल्दी से जल जाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन के अंदर इस हाइड्रोजन के जलने से जो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर ये इंजन ऑपरेट करेगा, वो भी आम पेट्रोल वाले इंजन की निस्बत ज्यादा है। इस हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पेट्रोल वाले इंजन का वो सिर्फ 250, तकरीबन आधा है। इस ज्यादा टेम्परेचर का मतलब यह है कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये रवायती पेट्रोल वाले इंजन से ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इन सारी क्वालिटीज में ये जो हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन हैं ये आम रवायती इंटरनल कंबस्शन इंजन जिनमें पेट्रोल और डीजल जलाया जाता है उनकी निस्बत ज्यादा अच्छे क्वालिटी के हैं। लेकिन ये सिर्फ प्लस पॉइंट्स हैं। इन हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन को ऑपरेट करने में, बनाने में और फिर गाड़ियों के अंदर इनको इफेक्टिवली इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये हाइड्रोजन जो है इसकी डेंसिटी इंतहाई कम है और ये इंतहाई छोटे साइज का मॉलिक्यूल है। इस छोटे साइज के होने की वजह से रवायती जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने गैसेस को, फ्यूल्स को ऑपरेट करने के लिए, उनको कन्फाइन रखने के लिए सिलेंडर्स वगैरह बनाए हुए हैं, उनके अंदर इसको ऑपरेट करना इंतहाई मुश्किल है। और इसके अलावा उस कंटेनर के मटेरियल से भी इंतहाई कम मिकदार में डिफ्यूज होने की सलाहियत रखती है और इस डिफ्यूज हो जाने की सलाहियत की वजह से ये इंतहाई खतरनाक है। इनको गाड़ियों वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हुए ये किसी हादसे की वजह बन सकते हैं। और बहुत ज्यादा फ्लेमेबल और इंतहाई कम आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से इस हाइड्रोजन से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर हाइड्रोजन गैस को रखने के सिलेंडर्स जो हैं वो डबल वॉल्स वाले बनाए जा रहे हैं और उनमें बाकी के सिक्योरिटी मेजर्स भी बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस की हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या एग्जिस्टिंग तरीकाकार से हम इंजन के पार्ट्स बनाते हैं वो कारगर साबित नहीं होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन उनके साथ रिएक्शन करके उनकी इरोडिंग, जल्दी उनके खराब होने का, घिसने वगैरह का बायस बन जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन का हाई टेम्परेचर होने की वजह से, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर होने की वजह से
खास तरह के लुब्रिकेंट्स की जरूरत है। जो इंजन के अंदर हम रवायती लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबिल ऑयल वगैरह या दूसरे उनके अंदर मटेरियल्स मौजूद होते हैं, उनको भी बिल्कुल नया तौर पे डिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि ये इतने ज्यादा टेम्परेचर पे ये लुब्रिकेंट्स जो हैं ये खुद जलने लगेंगे और उनकी वजह से हजार्डियस गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। यानी जो हमारा मकसद है हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन को बनाने का, वो खत्म हो जाएगा। असल में शायद आपने मुशाहिदा किया हो कि टोयोटा कंपनी जो है ईवी अडॉप्शन की तरफ नहीं जा रही, इलेक्ट्रिक कारें नहीं बना रही। और टोयोटा कंपनी के जो सीईओ थे पिछले, अकीयो टोयोटा, उनका वाज़े तौर पे ये मौकफ रहा है कि इलेक्ट्रिक कारें जो है वो ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत लंबे अरसे तक सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक कारों के अंदर इस्तेमाल होने वाली लिथियम जो है उसको प्रोड्यूस करने में ही हम बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर देते हैं, बहुत ज्यादा मशीनरी और प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, जिससे ये लिथियम जो है वो गाड़ियों तक पहुंचने से पहले ही बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन की वजह बन जाती है। इसके अलावा ये लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली सिर्फ कारें बनाई जा सकती हैं। बड़ी हैवी मशीनरी जिनमें बहुत ज्यादा मिकदार में हम बैटरीज बड़ी बड़ी बनाकर और उनसे फिर हैवी काम लेने की कोशिश करेंगे, तो इतनी भारी बैटरियां हमें चाहिए होंगी कि वो गाड़ियां सिर्फ अपनी बैटरीज को ही उठाने के काबिल रह जाएंगी। इसलिए ये बड़ी हैवी गाड़ियों को जो बहुत ज्यादा कार्बन एमिट करती हैं, उनको इलेक्ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है हमें आम रवायती कंबस्शन इंजन की तरह का ही कोई इंजन डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन वो कार्बन एमिट ना करे। तो इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन है। इस वजह से जापानीज ऑटो मेकर्स जो हैं वो हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन के रास्ते में जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने का तहैया किए हुए हैं। और टोयोटा कंपनी ने एम सेट किया हुआ है कि 2030 तक ये कंपनी सालाना 2 लाख गाड़ियां हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन से चलने वाली प्रोड्यूस करेगी। इसी हाइड्रोजन फ्यूल से कारें चलाने के लिए एक दूसरी टेक्नोलॉजी पर भी इस वक्त दुनिया भर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जिसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसपे एक पूरी वीडियो अलग से हमारे चैनल पे पड़ी है, आप जरूर मुलाहिजा फरमाएं। तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें हैं, उनमें और हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन में से कौन सा आइडिया बेहतर है, ये अगला सवाल हमारे सामने है। तो फिलहाल अगर हम कारों की हद तक देखें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला आइडिया जो है वो ज्यादा एफिशिएंट और बेहतर है। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी की मोटर को ड्राइव करके एक इलेक्ट्रिक कार को चलाया जा सकता है, बजाय कि हम उसमें बड़ी भारी भरकम और महंगी लिथियम बैटरीज रखें। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं। इनकी एफिशिएंसी इस वक्त 60% तक अचीव की जा चुकी है, यानी 60% तक ये एफिशिएंट है। और एक इलेक्ट्रिक कार जिसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, उसका चार्जिंग टाइम यानी उसको दोबारा से रिफ्यूल करने का टाइम भी इंतहाई कम हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो कंपैरेटिवली इंतहाई कम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन की निस्बत इंतहाई कम टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं, इसलिए उनमें हादसात के खतरे भी कम है। और ये जो हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन है इसकी एफिशिएंसी 40 से 50% के लगभग है, जो आम रवायती इंटरनल कंबस्शन इंजन से तो बेहतर है, लेकिन फ्यूल सेल की निस्बत ये कम है। लेकिन ये जो फ्यूल सेल्स हैं ये इंतहाई महंगे हैं, इनको प्रोड्यूस करना, अच्छी क्वालिटी के फ्यूल सेल प्रोड्यूस करना ये मुश्किल काम है और महंगा काम है, और इनसे कारें चलाने का काम काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके मुकाबले में जो हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन है, अगर हम कारों में ये इंस्टॉल कर दें तो ये बिल्कुल हमारे रवायती कारों और हैवी व्हीकल्स को चलाने के जो रवायती तरीकाकार है, बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी गाड़ियों को और कारों को चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन के भी अपने प्लस पॉइंट्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।